तो चलिए आज के हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। आज कुछ खास है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के इतिहास के बारे में। जितने भी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आने वाली विदेशी कंपनी कौन थी। तो आप लोग को पता है अंग्रेज और डच से भी पहले एक कंपनी आई थी जिसका नाम है पुर्तगाली। ये कंपनी बिहार में जो आई थी, बिहार के क्षेत्र में, यानी अगर भारत में भी पूछा जाएगा तो भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी में ही आई थी और सबसे लास्ट में जाने वाली कंपनी भी पुर्तगाली ही थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इनका सही आंसर है आलमगंज, पटना में। बिहार में जो 1620 में पहली फैक्ट्री लगाई थी वो आलमगंज, पटना में लगाई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और ये डच कंपनी जो है, मतलब ये है कि अंग्रेज के जाने के बाद ही गई थी। 1632 ईस्वी में जो है पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। किस अंग्रेजी यात्री ने कौन से, मतलब अंग्रेज यात्री ने 1671 में बिहार 1670-71 में बिहार आए भीषण अकाल की चर्चा की है। मतलब 1670-71 में जो भीषण अकाल हुआ था बिहार में उसकी चर्चा की है। तो उसका नाम है जॉन मार्शल। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक यात्री थे, अंग्रेज यात्री, जिन्होंने चर्चा की थी 1670 और 71 में जो भीषण अकाल हुई थी बिहार में। जॉब चारनाक को पटना फैक्ट्री का प्रधान किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो जॉब चारनाक को पटना फैक्ट्री का प्रधान जो नियुक्त किया गया था 1664 में किया गया था। बिहार से अंग्रेजों के व्यापार की मुख्य आयात सामग्री क्या थी। अनाज, सोरा, अफीम या उपयुक्त समय। तो आप लोग को पता होना चाहिए अंग्रेज के लिए व्यापार का जो आयात सामग्री थी ना बिहार से, वो था अनाज, सोरा, अफीम, ये तीनों। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखते हैं आगे, जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना किसने स्थापित किया था। तो आप लोग को पता ही है कि जगदीशपुर में जो है कौन रहते हैं, कुंवर सिंह, और उनका जन्म भी जगदीशपुर में हुआ था। तो गोला बारूद बनाने का कारखाना कुंवर सिंह ने ही जगदीशपुर में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा भाग पूरी तरह अप्रभावित रहा। तो बिहार में जो मुंगेर है, मुंगेर ये पूरी तरह अप्रभावित रहा। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अगर बात करें बिहार में जो है किसने नेतृत्व किया था, तो नेतृत्व कुंवर सिंह किया था जगदीशपुर से, लेकिन मुंगेर जो था इसमें अप्रभावित रहा था। पटना में 1857 का जो व्यापक विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था। तो इनका ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 जुलाई 1857 ईस्वी में। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो विलियम टेलर। इसके बारे में पूछा जाता है विलियम टेलर के बारे में, तो आप लोग याद रखेंगे जो 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार में 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो रोहिणी देवगढ़ से। कहाँ से? रोहिणी देवगढ़ से सबसे पहले शुरू हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, बिहार में 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम रोहिणी से शुरू हुआ था। रोहिणी देवगढ़ में 1857 का विद्रोह किस तिथि शुरू हुआ था। तो 12 जून 1857 को। कब से? 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कुंवर सिंह ने आरा पर किस तिथि को अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो आरा पर जो है अधिकार प्राप्त किया था 27 जुलाई 1857 को। कब प्राप्त किया था? 27 जुलाई 1857। इसका करेक्ट आंसर रहेगा कुंवर सिंह ने आरा पर 27 जुलाई 1857 को अधिकार प्राप्त किया था। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था। तो नेपाल के जो महाराजा जंग बहादुर थे इसने गिरफ्तार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है जो कुंवर सिंह थे आरा के, तो कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था। नेपाल के महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया था। गया के वजीरगंज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इनका नेतृत्व किया था खुशियाल सिंह ने। किसने किया था? खुशियाल सिंह ने यही किया था।
गया के वजीरगंज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था खुशियाल सिंह ने। याद रखेंगे आप लोग, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, आप लोग को प्रॉपर वीडियो मिलते रहेगा। बिहार का पहला दलित विद्रोह किसे माना जाता है जो 1857 के दौरान नवादा में हुआ था? तो रजवार विद्रोह को बिहार का पहला दलित विद्रोह माना जाता है, रजवार विद्रोह को, जो 1857 के दौरान नवादा में हुआ था। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 का मुख्य जो है कारण क्या था पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण था सोडा उत्पादन लेके ये विद्रोह उत्पन्न हुआ था, जो नोनिया विद्रोह हम लोग कहते हैं। अफीम की खेती, नील की खेती जो है, मतलब अगर नील की खेती तो पूछे तो ये सबसे पहले जो इसको बंद करवाने के लिए महात्मा गांधी चंपारण में सत्याग्रह किए थे। अब आगे देखते हैं, संताल विद्रोह जो 1855-56 का नेतृत्व किसने किया था? तो संताल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, इनका नेतृत्व किया था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने। इनके नामों को याद रखेंगे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। तो संताल विद्रोह 1855-56 में चला था और इनका नेतृत्व किया था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह के क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियों को क्या कहा जाता? तराई क्षेत्र, दामने को, छोटा नागपुर या संथाल परगना? जो संथाल विद्रोह के क्षेत्र है राजमहल की पहाड़ी, इनको कहा जाता है दामने को। क्या कहा जाता है? दामने को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में भी इनके बारे में पूछा जा चुका है। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया। पूर्णिया जो था ये जो है सन्यासी विद्रोह का केंद्र था 70-71 में। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार में कहाँ था? भागलपुर, गया, पटना, मुंगेर। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? सचिंद्रा नाथ सान्याल ने। किसने स्थापित की थी? सचिंद्रा नाथ सान्याल ने स्थापित की थी अनुशीलन समिति। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सचिंद्रा नाथ सान्याल। मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 30 अप्रैल 1908 में, किसे फांसी की सजा सुनाई गई? बताइए आप लोग। मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 30 अप्रैल 1908 में, तो फांसी की सजा जो सुनाई गई थी वो थे खुदीराम बोस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, खुदीराम बोस। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1908 ईस्वी में जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, तो 1908 ईस्वी इनका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर। याद रखेंगे, बांकीपुर को भूलेंगे नहीं। बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में हुआ था। तो बांकीपुर पटना। पटना होम रूल लीग जो 1916 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक। पटना में जो होम रूल लीग हुआ था 1916 में, इनके प्रथम अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक। तो इनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देशेर कथा यानी देश की बात नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन थे? सखाराम गणेश देवस्कर। कौन थे? सखाराम गणेश देवस्कर जो है देशेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन कहाँ किया गया था? तो इनका गठन किया गया था रांची में। कहाँ किया गया था? रांची में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन कमेटी का गठन किया गया था, रांची में किया गया था। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? आप लोग को पता है, जो राजकुमार शुक्ल थे उन्हीं ने निमंत्रण दिया था महात्मा गांधी को। ये बतलाया कि नील की खेती की वजह से चंपारण में कितना बड़ा किसानों को ये परेशानी मोल लेना पड़ रहा है, अंग्रेज के दबाव के कारण कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो जब राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को इनके बारे में बताया तो महात्मा गांधी वो चंपारण गए। तो आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ये हमारा आज का क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।